क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जादू कहां से आया? क्या ये शैतान की इजाद थी या आसमान से उतरा था? ये कहानी उस दौर की है जब बेबीलोन यानी बाबिल का शहर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। वहां के लोग अजीबो-गरीब हरकतें करते थे। शयातीन यानी डेविल्स लोगों के बीच घुल मिल गए थे और उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे थे। वो लोगों को झूठ बताते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के जरिए हुकूमत करते हैं। नाउजुबिल्लाह। इस झूठ को खत्म करने और लोगों को आजमाने के लिए अल्लाह ने बाबिल के शहर में 2 फरिश्ते भेजे। उनके नाम थे हारूत और मारूत। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में बाबिल के एक कुएं के पास जाहिर हुए, लेकिन ये कोई आम उस्ताद नहीं थे। इनका मिशन बहुत खतरनाक और नाजुक था। कुरान हमें बताता है कि जब भी कोई शख्स इनके पास जादू सीखने आता तो हारूत और मारूत उसे पहले ही रोक देते। वो सख्ती से कहते, हम तो सिर्फ एक आज़माइश है, तुम कुफ्र ना करो। वो साफ बता देते थे कि जादू सीखना अपने ईमान का सौदा करना है। ये ऐसा ही था जैसे कोई आपके हाथ में जहर की बोतल दे और कहे कि इसे पी लो तो मर जाओगे, अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाबिल के लोग पावर के भूखे। वो इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देते। वो हारूत और मारूत से वो इल्म सीखते जिससे वो शौहर और बीवी के दरमियान नफरत डाल सकें। सोचिए, इतना बड़ा इल्म और उसका इस्तेमाल क्या था? सिर्फ घर तोड़ना और फसाद फैलाना। लोग समझते थे कि वो ताकतवर हो गए हैं, मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। वो लोग दरअसल वो चीज खरीद रहे थे जो उन्हें नुकसान देने वाली थी और कोई फायदा नहीं देने वाली थी। उन्होंने अपनी आखिरत बेचकर दुनिया का थोड़ा सा धोखा खरीद लिया था। हारूत और मारूत का आना एक इम्तिहान था, ताकि खरा और खोटा अलग हो जाए, ताकि पता चले कौन अल्लाह पर यकीन रखता है और कौन शैतान के धोखे में आता है। जादू आज भी एक हकीकत है, मगर ये कुफ्र है। ये इंसान को अल्लाह से दूर और जहन्नुम के करीब कर देता है। सबसे बड़ी हिफाजत अल्लाह का जिक्र है। जो अल्लाह की पनाह में आ गया, दुनिया का कोई हारूत, कोई मारूत और कोई जादूगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर हारूत और मारूत फरिश्ते थे तो शैतान ने बाबिल में क्या खेल खेला? शैतान का सबसे बड़ा धोखा ये था कि उसने लोगों को यकीन दिलाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल हुकूमत, उनकी हवाओं पर हुक्मरानी और जिन्नात पर काबू, ये सब माज़अल्लाह जादू का नतीजा था। बाबिल के लोगों ने इन पाकीज़ा फरिश्तों की वार्निंग को भुला दिया और शैतान की लिखी हुई उन मनहूस किताबों को सीने से लगा लिया। अल्लाह ने बहुत बड़े झूठ का पर्दा फाश किया। अल्लाह फरमाता है, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। जरा सोचिए, जो शख्स जादू सीखता है वो समझता है कि वो ताकतवर हो गया है, वो समझता है कि वो लोगों की तकदीर बदल देगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों ही एक ऐसी जिल्लत की जिंदगी गुजारते हैं जिसका बाहर से अंदाजा नहीं होता। शैतान कभी किसी का वफादार नहीं होता। वो इंसान को शिर्क की दलदल में ढकेल कर उसे ऐसे काम करवाता है जो इंसानियत से घिरे हुए होते हैं। बाबिल के वो लोग जो हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई करवाते थे, क्या वो खुश रह पाए? हरगिज नहीं। उन्होंने अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर लिया, और ये कितना बुरा सौदा था, काश वो जानते। आज हजारों साल गुजर गए। बाबिल का वो कुआं शायद अब लोगों की नजरों से ओझल है। हारूत और मारूत का मिशन खत्म हो चुका, मगर उनका सिखाया हुआ वो फितना आज भी जिंदा है। आज भी लोग हसद, जेलसी की आग में जलकर अपनों पर ही वार करते हैं। किसी की तरक्की देखकर, किसी की हस्ती बस्ती फैमिली देखकर
लोग बाबिल के उस पुराने तरीके को ढूंढते हैं, मगर याद रखें, जादू का वार सिर्फ वहीं चलता है जहां दीन की कमजोरी हो। जैसे अंधेरा वहीं होता है जहां रोशनी ना हो, वैसे ही जादू वहीं असर करता है जहां अल्लाह का जिक्र ना हो। तो फिर इसका तोड़ क्या है? क्या लोहे को लोहे से काटा जाए? क्या जादू का तोड़ जादू है? नहीं, अंधेरे को अंधेरे से नहीं, रोशनी से मिटाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सूरा फलक और सूरा नास ये वो दो तलवारें हैं जो हर किस्म के शर को काट सकती हैं। आयतल कुर्सी वो किला है जिसे कोई जिन नहीं फलांग सकता। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी चीज का शिकार हैं, तो घबराए नहीं। बाबिल के जादूगर हों या फिरौन के, मूसा अलैहिस्सलाम के असा यानी स्टाफ के आगे सब सांप रस्सी बन गए थे। अल्लाह का कलाम आज भी वही ताकत रखता है। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, वहां कुरान की तिलावत करो। सुबह शाम के अज़कार को अपनी ढाल बना लो। यकीन जानिए, जब तक अल्लाह ना चाहे, पूरी दुनिया के जादूगर मिलकर भी आपके बाल का एक हिस्सा भी बिका नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि डराना बंद करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। असल बादशाह बाबिल के जादूगर नहीं, बल्कि अर्श का मालिक है।